अगर भगवान है तो क्या शैतान है? सोचो ज़रा, अगर वो ताकत जो हमें बचाती है तो क्या वो ताकत जो हमें बर्बाद कर सकती है वो भी हमारे आसपास मौजूद है? आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी स्क्रिप्ट की नहीं है, एक रियल एक्सीडेंट है जिससे पूरे अमेरिका की पूरे शहर को डरा दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट तक मानना पड़ा कि इंसान के शरीर में शैतान भी मौजूद हो सकता है। और इसी घटना पर हॉलीवुड में बनी थी कंजूरिंग 3 द डेविल मोड मी डू इट। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना। आगे जो चीज़ सुनने वाले हो आप उसके बारे में आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखो, आप खुद समझ जाओगे। शायद आपके कमरे में आप अकेले नहीं सो सकते अभी इस वीडियो को देखने के बाद। साल 98 अमेरिका का एक छोटा सा शहर ब्रोकफील्ड, यहाँ पर कभी कोई अफरा दफरी नहीं हुई है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन हॉरर कहानी की तरह शैतान ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। यहाँ पर शिफ्ट हुई थी ग्लाजर फैमिली, पति पत्नी, उनकी बेटी डेबी और सबसे छोटा बेटा डेविड। नया घर, नई जिंदगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी जिंदगी बदलने वाला था। डेविड की हरकत अजीब होने लगी। रात को अचानक चीखना, दिन में डर डर के कांपना और कभी कभी हवा में घूरना जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। फिर एक दिन उसने अपने पेरेंट्स से कहा, मुझे एक बड़ा आदमी दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें लाल है, नाखून बहुत लंबे हैं और वो मुझे धमकाता है कि इस घर से निकल जाओ वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। शुरुआत में सबको लगा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन डेविड ऐसी भाषा में बोलने लगा जो उसने कभी सीखी नहीं थी। उसकी आवाज बहुत ज्यादा गहरी हो गई, जैसे किसी और की आत्मा उससे गले से बोल रहे हैं। सोचिए, आपका अपना बच्चा आधी रात में अंधेरे कमरे में बैठा होगा, किसी अजीब सी भाषा में बोल रहा होगा और आपको घूर रहा होगा। कोई डॉक्टर और कोई पदरियों को दिखाने के बाद फैमिली ने बुलाया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एडी और लेरॉन वारन। घर में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा बहुत ज्यादा भरी है, माहौल में कुछ बदलाव है। डेविड को देखने के बाद लॉरेन ने कहा, ये बच्चा बीमार नहीं है, उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 40 ज्यादा शैतानी आत्मा है। अब शुरू हुआ खतरनाक एक्सोरिज्म, एक ऐसे रिचुअल जो आत्मा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। डेविड चीख रहा था, जमीन पर तड़प रहा था, दीवार पर सर मार रहा था और उसकी आवाज बदल बदल के कुछ अलग तरह से बोल रही थी। डेविड की बहन डेवी का एक बॉयफ्रेंड था आरएन जॉनसन, वो भी ये सबको देख रहा था। लेकिन एक दिन एक्सोरिज्म के बीचों बीच उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। डर और गुस्से में जॉनसन चिल्लाया, इस बच्चे को छोड़ दो, अगर चाहे तो मेरा शरीर ले लो। बस इतना ही कहना था। डेविड धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन अब वही ताकत जॉनसन के पीछे पड़ गई। वो डरने लगा, गुस्से में अचानक बेकाबू हो गया, जैसे खुद से बात करता था और उसके अंदर आ चुका है। 16 फरवरी 98 जॉनसन अपनी गर्लफ्रेंड डेवी और उसके परिवार के साथ उनके लैंडलॉर्ड एलन बॉन के पास गया। सब ठीक था, लेकिन अचानक जॉनसन की आंखें बदलने लगी। उसने मेज से चाकू उठाया और अलान पर टूट पड़ा। अलान वहीं गिर पड़ा, खून से लथपथ, और जॉनसन उससे कुछ याद भी नहीं। जब उससे पूछा गया, उसने ये कहा कि मैंने ये नहीं किया, मुझे सब कुछ भी याद नहीं, शैतान ने मुझे सबसे करवाया। यहीं से इस केस का नाम पड़ता है द डेविल मेड मी डू इट। जब केस चला तो एडी और लॉरेन वारन ने कहा, अगर भगवान पर विश्वास है तो शैतान पर क्यों नहीं। लेकिन कोर्ट ने शैतान वाली दलील में इनकार कर दिया। जॉनसन को 10 साल की सजा सुनाई गई, जो बाद में घटाकर 5 साल कर दिया गया। क्या ये सब उसके दिमाग की बीमारी थी या सच में किसी दानव ने उसकी आत्मा को कैद कर दिया था? आज तक एक सवाल बना हुआ है, उसका क्लू कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कैसे हुआ? क्या वाकई शैतान ने जॉनसन से कत्ल करने के लिए शैतान ने जॉनसन से कत्ल करवाया या सिर्फ एक बहाना था? आपका क्या मानना है? क्या आत्मा और शैतानी ताकत सच में मौजूद है या ये सब इंसानों का एक कहानी है? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी सुनकर आपका रूह कांप गया होता तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं आपको और एक धमाकेदार हॉरिफाइंग और क्रीपी वाली वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।